शीट बना देंगे। ईयर एंड जो भी है ठीक है जी। कैपिटल लिख देंगे सबसे पहले ए और ए की ट्रिपल ए बैटरी है 16,860 और 13,240 और 17,000 है ना। टोटल जो इनका बन जाता है 47,100। जनरल रिजर्व रिक्रिएट हो गया ना 12,000 रुपए से। वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी या फिर रिजर्व जो भी लिखना चाहो 2,000 रुपए से था। और अपने पास में सेंट्री क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे बोलो? 10,000 10,000 10,000 11,900 11,900 के। सर जी सुनो, गुरुजी सुनो, ये जो 10,000 कह रहे हैं ना, सुनो इधर सुनो, ये क्रेडिटर था। ये क्रेडिटर की लिस्ट में ना 2 क्रेडिटर्स थे, एक तो था सोनू और एक था मोनू। सोनू था 10,000 रुपए के लिए और मोनू था 2,000 रुपए के लिए। मोनू ने हमारे को 2% का 5% का डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का, तो वो कितने का क्रेडिटर हो गया? 1,900 का। क्या कहीं लिखा है कि मोनू को तुमने क्रेडिटर को पे कर दिया है? या तो क्रेडिटर को पे करो और फिर एंट्री बनाओ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब कैश भी कम होगा, वरना फिर गलती कर जाओगे। तो अब सोनू और मोनू को मिलाकर के कितने के क्रेडिटर्स हैं? 11,900 के। सर मैंने कैश से एंट्री करी है तो मैं कर सकता हूँ ना पेपर में? कर सकता है, लेकिन मैं मेरे ऐसा कोई बंदा जैसे पूछ सकता है कहाँ लिखा है कि उसको पे ऑफ हो गया। वहां तो सिर्फ इतनी बात लिखी है ना कि उन्होंने हमें 10% का डिस्काउंट दे दिया। हाँ, अगर तेरे ऐसा बंदा ये भी कह सकता है मेरे को कि सर जी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो तभी मिलते हैं ना जब हम कैश पेमेंट करते हैं, तो फिर कैश की एंट्री सही है। अच्छा है, मैं यहाँ पे ये मान करके काम कर रहा हूँ कि मैंने कैश की पेमेंट नहीं की। ओके सर, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? सेम रेट पे लिख दो जी। पुरानी बैलेंस शीट उठाओ और चीजें टीपना शुरू कर दो। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास में 10,000 रुपए की एज इट इज। स्टॉक भी एज इट इज, उसके अंदर भी कुछ घटना नहीं कुछ बढ़ना नहीं, 12,000 रुपए का। ठीक है, डेटर से 11,000 के 11,000 ये। और अब कैश की बात करेंगे। पुराना कैश कितना था? 9,000। 20,000 रुपए नया पार्टनर लेकर के आया था अपनी कैपिटल के, और 3,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के, है ना? बस यही था ना तो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी की पेमेंट की है और ना ही हमने क्रेडिटर की पेमेंट की है। तो हम क्या करते हैं, ये इसका बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा बता? 32,000। बैलेंस शीट चेक करो। हाँ जी, 3,000 कैश में नहीं लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, वो लेकर के आया था या फिर उसने ला करके नए पार्टनर्स के, मेरा ओल्ड पार्टनर्स के, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के हाथ में दे दिया था, तो उनकी भी तो क्या, अरे सिंपल सी बात है यार, कैश अकाउंट बनाते समय आप देखो आदित्य कह रहा ठीक है तो समझ जाओ, तो ज्यादा देखो यहाँ पे ना सारी की सारी एंट्रीज को हमने ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री जो है ना, ये सारी की सारी एंट्रीज ये इफेक्ट करेंगे। तो देखो 20 + 3 23 से बड़ा है ना कैश, बड़ा सिंपल। ठीक है जी, ओके, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? तेजस सोने के मूड में लगा कर तो लिया, करेगा तो है। तो सोने के मूड में लग रहा है, मैंने ये बोला है सोने दूंगा
तुझे ये थोड़ी बोला, उन्हें थोड़ी दे। अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास में तुम सो गए, तो फिर टीचर क्या करता है? प्रैक्टिकली कहाँ जिंदा रखा हुआ है? लॉ में तुम कहानियां सुनते हो, इकोनॉमिक्स में भी कहानियां सुन लेते हो, सो जाते हो, जाते जाते मेट्रो में क्लास अटेंड कर लेते हो। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ, मेरे लॉ की क्लास तो हम मेट्रो में देख लें, हो जाता है, हो जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए बाबूजी। हमें दिखाया था ना वो दीदी लॉ की क्लास ले रही थी, कितनी शिद्दत से ले रही थी, दिखाया था कि मैडम का भी मना कर गया उनको रिकॉर्ड करने का। अच्छा, अब मेरी बात सुनेंगे। अब ये ना पेन फिर से नीचे जाएगा हमारे, अब पेन फिर से नीचे जाएगा। अब मैं भी कहानी सुनाऊंगा, मुझे भी कहानियां सुनाना। इधर सुनो ध्यान से, एकदम लॉजिकली। अब क्या हुआ, हमने है ना अपनी इस बैलेंस शीट को ना चेंज कर दिया। मान लो जो नया पार्टनर आया है उसने हमारे लैंड एंड बिल्डिंग से इससे उससे छेड़छाड़ की है, और इन सभी वैल्यूज को हमने जो है रीवैल्यूएटेड वैल्यू पे लिख दिया बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट बना दी हमने, समझ रहे हो? अब क्या हुआ, ऐसा कर तो दिया हमने। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है एक बात बताओ, 31 मार्च की सुबह को तुम्हारी ये बैलेंस शीट थी और शाम तक ये चेंज हो गई। हमने कहा हमने नया पार्टनर शिवानी एडमिट किया। कहते हैं अच्छा अच्छा, इसका मतलब शिवानी ने तुम्हें आकर के ये बताया है कि तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो दरअसल 70,000 रुपए की नहीं है, 50,000, 70 लाख रुपए की नहीं है, 50 लाख रुपए की है। शिवानी ने आकर के बताया। हमने कहा हाँ आदित्य, और मैंने कहा हाँ शिवानी ने ही बताया। शिवानी के आने के बाद ही आंखें खुली है। अरे अच्छा, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता अच्छा, और ये बात जाकर के मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख करके तुम्हारे इन्वेस्टर्स को बता दूं कि ये लोग तो इतने बड़े फ्रॉड हैं कि रातों रात अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अंदर से आत्मा कांप, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा बोल क्या रहा, लिख दो इसको ऑडिट रिपोर्ट में कि अभी सुबह तो ये थी, शाम तक ये वैल्यू हो गई है। और ना केवल एसेट्स लायबिलिटी की, जनरल रिजर्व गायब की हो गई, रिक्रिएट भी हो गई। तो रिक्रिएट लिखा था तो रिक्रिएट हो गए, नहीं लिखा होता तो गायब हो गए। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। तो भाई साहब, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने कहा ना ऐसा मत करना, हमारा तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। यानी कि समझे फर्स्ट सिस्टम के अंदर दिक्कत क्या थी। दुनिया जानती है यार कि तुम लोग क्या नाम है 12th क्लास के अंदर तुमने इसको दोबारा से वो क्या नाम है वापस कर दिया था वैल्यूज को, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू थी उसके साथ में तुमने प्रॉफिट्स या लॉसेस का क्या किया। लेकिन कभी ये सोचा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये ड्रामे हम कम क्यों कर क्यों रहे हैं। मेमोरेंडम अकाउंट बन रहा है, क्यों बन रहा है? इस वजह से बन रहा है कि रातों रात किसी की एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। अब सिस्टम में हमारे को गलती दिखाई दी, हमने कहा हाँ, तो अब क्या करें। हमने ना एक काम किया, हमने कहा शिवानी ये सारा का सारा कांड जो हो रहा है ना तेरे आने की वजह से। कहती है हाँ बिल्कुल। मैंने कहा हम अपनी बैलेंस शीट को ना रिवाइज कर देंगे उसी वैल्यूज पे। डर गए ना एकदम से हम। तो हमारे प्रॉफिट जो थे, मान लो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था ना, खुशी गम अकाउंट, ये वाला, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। मान लो इधर तो सिर्फ एक ही लिखी हुई है, लेकिन मान लो बहुत सारी, क्योंकि सारी चीजें होती तो हम लिखते हैं ना। अब यहाँ पे क्या दिखाई दिए हमारे को, प्रॉफिट्स दिखाई दिए। यहाँ क्या दिखाई दिए सर, प्रॉफिट्स दिखाई दिए। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को उल्टा दूं, पलटा दूं, तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे लॉसेस बन जाएंगे कि नहीं है जी, लॉसेस बन जाएंगे कि नहीं। तो
हमने कहा एक काम करते हैं, प्रॉफिट्स वाले जो पार्ट है ना, मतलब जो पहले निकल करके आएगा ना, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, और जो बाद में निकल करके आएगा ना, जब प्रॉफिट क्या बन गए, लॉसेस, फूल बने अंगारे, ये भी एक मूवी का नाम। तो जो प्रॉफिट लॉसेस बन जाएंगे ना, तो हमने कहा शिवानी तू भी आ, हमारे साथ में बांट ले इन लॉसेस को। ये क्यों सर? मतलब माल खाओगा और नुकसान हो तो शिवानी को भी बीच में ले लो। हाँ क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये सारे टंटे शिवानी के आने से ही तो हो रहे हैं। अच्छा चलो इसी चीज को कर लेते, यहीं पे देख लेते। इधर देखो सर, बिल्कुल देखना है, लिखना कुछ नहीं है। किसी के हाथ चलते हुए दिखाई देंगे ना, हाथों पे डंडे पड़ेंगे। ये प्रॉफिट्स थे ना, ये प्रॉफिट्स थे ना, ट्रांसफर टू अरुण कैपिटल अकाउंट और अनंत कैपिटल अकाउंट, 60 और 40 मिल गए। ये प्रॉफिट्स क्या बन जाएंगे, ये लॉसेस बन जाएंगे। हम क्रेडिटर को वापस से यहां लिख देंगे, क्रेडिटर्स को वापस से रीवैल्यूएट किया, मतलब कि दोबारा से उसी वैल्यू पे ले आए, तो रिवर्स एंट्री बन गई। क्या एंट्री बन गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सुख क्या बन गया, दुख बन गया। जो डिस्काउंट दिया था हमने कहा नहीं 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 क्रेडिटर ये डिस्काउंट अपना वापस ले ले। सुख क्या बन गया, दुख बन गया, वापस से लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री बन गई, तो क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे 100 रुपए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब हमने बुला ली, 2 मिनट शांति रखना, पहले देखना समझना। अब हमने शिवानी को भी साथ में मिला लिया। शिवानी यहाँ पे कौन था? शिवानी का नाम यहाँ पे अशोक था। आदित्य, दिवाकर और शिवानी मेरे एग्जाम्पल में थे, और यहाँ पे अरुण, आनंद और अशोक। यार मैं अशोक को बार बार ये शौक क्यों लिख देता हूँ, पता नहीं। अच्छा सुनो, तो ना अरुण, आनंद और अशोक थे। 100 रुपए बांटो भाई साहब इनमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है ना आपको? जल्दी से बांटो, जल्दी से बांट करके बताओ, प्लीज बताओ, हाथ पे हाथ धरे मत बैठो। एक्चुअल फिगर्स बता। 48, 32, 20। 48, 32 और 20। अब कृपया ध्यान दें, अब कृपया ध्यान दें। अशोक नहीं, अरुण, आनंद, अब लिखना मत, और अशोक, ठीक है? ये मिले, ये दिए। मिले किसको? अरुण और आनंद को। कितने? 60 और 40। अशोक को बाबा जी का ठुल्लू। दिए कितने? अशोक ने दिए 48, 32 दिए आनंद ने, अशोक ने 20 रुपए दिए। अब यहां पे देखना इसका कौन सा बैलेंस है? मिले का बैलेंस है ना, यानी कि यहां पे 12 रुपए इसको मिले, मानते हो? रिसीव आनंद को भी कितने? 8 रुपए मिले, और अशोक को मिला कुछ नहीं, इसने दिए दिए, मानते हो? लो क्लियरली ना दिखाई दे रहा, ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब भाई साहब सिंपल सी बात है कि अरुण और आनंद को मिले ही मिले हैं। देने वाला कौन है? अशोक है। और एक बात बताओ, ऐसा क्यों ना हो, आ तो अशोक ही रहा है, और आएगा तो गिफ्ट लाएगा। बात समझ में आई? यहां पे ये होगा, अगर हमारे प्रॉफिट्स, सुनो ध्यान देना, अगर हमारे प्रॉफिट्स जो थे वो हुए थे रीवैल्यूएशन में, तो हम कौन? ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किस चीज के हकदार हैं? सोचो, रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट्स हुए थे तो हम हकदार हैं किस चीज के? मिलने की, गिफ्ट।
और अगर रिवैल्यूएशन पे लॉसेस हुए थे तो हम हकदार हैं किस चीज के, पे करने का। यही जनरल रूल होता है ना। अब देखो क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन में पहले प्रॉफिट थे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी सोच हमारे दिमाग में डाल करके हमारी ऐसी तैसी कर दी। तो हमने कहा बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू वही रहने दो, जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। और अब देखो यहां पे तो ये डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ही आ गया। जब मिले थे तो भी कैपिटल अकाउंट था, जब दिए हैं तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और कोई बोल नहीं सकता, कोई इन्वेस्टर हमारी कैपिटल के बारे में उंगली नहीं उठा सकता। इन्वेस्टर किस पे उंगली उठा सकता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। कोई इन्वेस्टर आएगा क्या पूछेगा, हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पहले तो सुबह तक तो दिखा रहे थे 70 लाख रुपए, अब तुम शाम को दिखा रहे हो 50 लाख रुपए, तुम चोर हो। अच्छा, हमें गाली दे दिया, हमने मान लिया। किसी इन्वेस्टर ने हमें यह बोल दिया तुमने अपने क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं दिया है, तुम चोर हो, हम मान गए। कोई इन्वेस्टर हमें ये कह सकता है क्या, सुबह तो तुम्हारी कैपिटल 70 लाख थी, शाम तक 50 लाख हो गई, तुम चोर हो। अब पकड़ लिया मैंने इसको, तेरी ऐसी की तैसी। कैसे चोर हूं, मेरे को अपनी बीवी को सामान दिलाना था, ज्वेलरी दिलानी थी, दिवाली आ रही है, मैंने डिसइन्वेस्टमेंट की है, तेरा क्या लिया। हाँ नहीं बाबूजी ठीक है ठीक है। कैपिटल के बारे में बोल सकता है कोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट तू अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख के इन्होंने ड्राइंग्स की है और हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़े। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, समझ में आई बात। और इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूएट करके प्रॉफिट्स या लॉसेस का पता लगाया जाता है और उनकी वैल्यूज को फिर रिवर्स करके इफेक्ट कैपिटल के ऊपर ही डाल दिया जाता है, ताकि हमारी वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट ना करके जाए। समझ में आई बात, रट्टा नहीं मार, कॉन्सेप्ट समझना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों। चले सब फिर आगे चले। अच्छा, अब एक काम करो, जितना आता है ना उतना करेंगे, रिवाइज मत करना चाहे उसको। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ इस क्वेश्चन का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तुम्हारे को जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बस, और तो कुछ है ही नहीं कहीं पे जो हमने निगाह मारनी उसमें। और वैल्यूज क्या है वो सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। अब हमें खुशी होगी या गम होगी इस चीज को, तुम बनाओ मैं भी बनाता हूँ। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, हाँ हाँ उसी में रिवाइज करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवाइज करेंगे। और खुशी होगी तो क्रेडिट साइड पे, गम होगा तो डेबिट साइड। तुम बनाओ मैं भी बनाता हूँ। हाँ जी बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अब आगे। On 1st April 2018 they admit P on the following conditions, कि P जो है वो 10,000 रुपए कैपिटल लेकर के आएगा और पे करेगा 3500 फॉर गुडविल। ठीक है जी, 3500 फॉर गुडविल, मतलब इसका शेयर था 1/4 शेयर के लिए। डन। अब 3500 के लिए वो पे करेगा, ऐसी कंडीशन थी, तो हम क्या मान करके काम करेंगे, वो कैश में लेकर के आ रहा है, तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना था, 10,000 और 13,500।
13,500 में से 10,000 तो इसकी कैपिटल थी, ठीक है ना, और 3,500 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट, कितना आया बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, कैपिटल की प्रोपोर्शन में बांटेंगे ऐसा बोला गया पुरानी, यानी कि 3:4:3, 4:3 थी इनकी कैपिटल रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही 4:3 ओल्ड थी, 1/4 के लिए नया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो कितना, 2015 सोचा, अमाउंट बता दो 2015, ठीक है ना, वही अमाउंट आ गया, 4 था 3500 था ना, हाँ ठीक है वही कैपिटल रेशियो है, ओके, तो ये जनरल एंट्री बना देंगे हम, ठीक है, अच्छा ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, इसको याद रखेंगे हम। आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर मेन काम करना है, क्या बोला गया है यहाँ पे, कहता है प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा डेटर्स के ऊपर, हमारे पास डेटर्स कितने थे, हमारे पास डेटर थे 17,500, क्वेश्चन के अंदर 17,500 पे डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना खुशी है कि गमी है, गमी है सर, डेबिट साइड पे आ जाए 350 रुपए, ठीक है, अच्छा फिर बोला गया स्टॉक रिड्यूस हो गया 5% से, कर दिया सर मैंने रिड्यूस 705 रुपए, फ्री होल्ड प्रीमिसेस रीवैल्यूएट किया गया 12,650 पे, यानी कि बढ़ गया, पहले कितना था 10,000 था, बढ़ गया, तो मैंने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, खुशी है, ठीक है, और मशीनरी 2,800 रुपए, 2,800 रुपए यानी कि 700 रुपए कम हो गई, फर्नीचर 1,540 यानी कि 210 रुपए कम हो गया, और इसके बाद में ऑफिस फर्नीचर के बारे में लिखा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में लिखा हुआ 495 है इसकी वैल्यू, यानी कि 55 रुपए से ये भी कम हो गई, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था, आप लोगों को असाइनमेंट भी सेंड किया हुआ है, तो ये सारी चीजों से एडजस्ट करने के बाद हमें पता लगा प्रॉफिट्स आए, अब ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट्स प्रॉफिट मिलने भी चाहिए और साथ में वैल्यू भी वही रहनी चाहिए, क्यों ऐसा, क्यों सर ऐसा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, पार्टनर एग्रीड दैट, ये वाली लाइन पढ़, पार्टनर एग्रीड दैट the value of asset and liability should remain unaltered, यानी कि unchanged, ठीक है जी, मतलब नई बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कहीं भी ये लिखा कैपिटल की चेंज नहीं है, स्पेसिफिकली बोला उसने एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैपिटल इज समथिंग एल्स देन लायबिलिटीज, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखें तो, अच्छा तो सर ये जो हमारे पास में प्रॉफिट्स थे ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हमने रिवर्सल कर दिया, तो जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था जिन जिन कांडों से वहीं पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये देखो यही सब चीजें थी ना, और यही सब चीजों से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो, तो क्या बन गया सर, हमारे जो नेगेटिव फिगर्स थी वही हमने पॉजिटिव साइड पे लिख दी, क्योंकि वापस से उसको चेंज करने के बाद वापस से चेंज करना, और जिस चीज के ऊपर हमारे को बेनिफिट हुआ था उसको भी हमने रिवर्स कर दिया, तो ये हमारे प्रॉफिट्स क्या बन गए सर, लॉसेस बन गए, और लॉसेस यहाँ पे न्यू पार्टनर्स में ही, ऑल पार्टनर्स में
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गए। इससे फर्क क्या पड़ा? इनकी कैपिटल पे फर्क पड़ा, और यही दोनों एंट्रीज कहां जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी जब बनाएंगे। ओके, अच्छा जी, अब ये जिसने ना बनाया हो वो चेक कर ले, और जिसने बना लिया था वो भी चेक कर ले, कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं की। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे ये स्पेस फ्री चाहिए, इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए अगर किसी ने नहीं किया। डन, हटा दो इसको। ये लो सर, ऊपर वाला पोर्शन हटा दो। यहां पे बनाएंगे हम क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लो फटाफट से। क्या क्या नाम थे इनके? बीएसपी, पर्टिकुलर्स। सबसे पहली एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा, और सबसे पहली एंट्री जनरल रिजर्व के 2100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जी जनाब, एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं आप लोग, कृपया ध्यान दें। लास्ट क्वेश्चन में हमने जनरल रिजर्व को वापस से क्रिएट कर दिया था, क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसा होगा? नो सर। पहले जो नो कहने वाले हैं ना, वो अपने लिए ताली बजाओ, और जो ना जवाब देने वाले हैं वो डबल ताली बजाओ, क्योंकि वो बड़े नालायक। और भी जो बोलने वाले हैं ना, जिनके लिए एक बार ताली बजाइए, नालायकों एक बार सोचो लिखा क्या है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी दोबारा से बनाए जाएंगे। सोचो, सोच करके देखो, क्या जनरल रिजर्व लायबिलिटी है? हाँ सर है। अगर वो नई बैलेंस शीट में ना आया तो फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट चौड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का पार्ट बन करके ही चला जाएगा। सर हमारे को बैलेंस शीट एज इट इज पहले जैसी बनानी है, और पहले जैसी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी था और अब भी रखना पड़ेगा। तो सर फिर क्या करें? करना क्या? एक बार बांट दो, फिर बना दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। नए पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल सही बात, जनरल रिजर्व बनानी है ना जी। पुराना वाला बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें खून पसीने की कमाई थी किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। और नया वाला बनना चाहिए। अब बनना चाहिए तो भैया कौन बनाएगा? साथ में नया वाला पार्टनर भी बनाएगा, क्योंकि इसके फायदे फ्यूचर में इसको भी मिल सकेंगे। जनरल रिजर्व के फायदे तो फ्यूचर में नए पार्टनर को भी मिलेंगे। क्यों शिवानी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो जनरल रिजर्व भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और उसको मेंटेन करने का तरीका यही है। और जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं सभी को मेंटेन करने का तरीका यही है। पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व्स होते हैं। अगर बोला जाए ना दोबारा से मेंटेन करो, तो यही तरीका है। पुराने वाले को बांट दो, और फिर नए वाले के साथ मिलकर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उतने ही अमाउंट से क्रिएट करो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है, उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू थी ना, वो रिवैल्यूएशन में गई थी, और रिवैल्यूएशन में जाती है तो वापस से फिर रिवर्स हो जाती है। अगर पहले वाले क्वेश्चन को हम इसके साथ लेकर के आएंगे तो 2000 रुपए जो हमने रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी साइड पे लिख दिया था, उसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो कहां से वापस आ जाएगा? वो रिवैल्यूएशन से आ जाएगा, तो वापस से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा सर, क्योंकि उसने बोला है ना अमाउंट शुड बी अनचेंज्ड, बोला है उसने, कोई ऑल्टरेशन नहीं चाहिए मुझे।
कोई काट छांट नहीं चाहिए। गुडविल होती तो वो भी गुडविल होती तो उसको भी नहीं वापस लिखते होंगे। उसको वापस लिखते, लेकिन उसके लिए सर नए पार्टनर को नहीं हम कर सकते, पुराने के साथ उसका ट्रीटमेंट अलग, उसको ना ही छेड़ो तो बढ़िया है। परचेज गुडविल है वो तो राइट ऑफ ही होगी हमेशा। जो बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई होती है वो तो परचेज वाली होती है ना सर, वो तो सिर्फ राइट ऑफ ही होती है। अच्छा आप सुनो, हाँ जी, तो सबसे पहले हमने क्या जनरल रिजर्व लिया और इनमें बांट दिया। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूं बाय बैलेंस बीडी, और फिर यहाँ पे लिख देता हूं बाय जनरल रिजर्व। कितने का था भाई बता दो? 1200 और 900। कैपिटल कितनी थी इनकी? 20,000 और 15,000 है ना। पी अभी तक अवतरित हुआ नहीं था, अब हुआ है, तो हमने क्या कर दिया बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी, ठीक है। इसमें हमने जनरल एंट्री बनाई थी अभी, कितने कितने की बता दो जल्दी से? 10,000 रुपए की तो पी की थी, और 2,000 और 1,500, हाँ 3,500 था ना, ये आ गया था। अच्छा जी, अब इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रीवैल्यूएशन से कुछ प्रॉफिट आए थे। कितने कितने आए थे? 360 और 270 है ना। और फिर नए पार्टनर के साथ मिलकर के इनका हमने रिवर्सल भी कर दिया था, तो ये वाली एंट्री भी कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे 270, 203 और 157 रुपए आ जाएंगे, ठीक है ना, हो गई है एंट्री। अच्छा जी, और तो कुछ नहीं रहेगा, बता दो। जनरल रिजर्व कर तो दिया, हाँ रिक्रिएट करना है, हाँ ठीक है। जनरल रिजर्व रिक्रिएट कर दिया सर हमने, और यहाँ पे आ जाएगा 900, 675 और अपना 525। और ये क्या है हमारी? ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये भाई साहब हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। अच्छा सर, और इसके नीचे भी यही लिख लो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी जनाब बोलिए। सर एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना कितनी और कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ भाई साहब को कितनी आई थी? 12 बता दो। 12:9:7 है। अच्छा सर कैपिटल से देखिए। हाँ जी सर, कैपिटल में ही चलेगा ना। 12:9:7 ही तो रहेगी। कैसे? ठीक है जी, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा जी, अब कोई एंट्री रह तो नहीं गई, हमने सब कुछ कर दिया। बता दो मेरे को बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस सीडी कितना? 22390 2390, बी का 71792 792 और 9318 पी का। यस सर। जल्दी से नोट करो। क्यों बनाऊं मैं यहाँ पे बैलेंस शीट? हमारे पास तो बैलेंस शीट है। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
चलो ऊपर आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अब देखें सर, इनकी वैल्यूज तो चेंज होनी नहीं है। हाँ जी, जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो हम बताएंगे। फ्रीहोल्ड प्रीमिसेस रहेगा। लिखो अपनी बैलेंस शीट बनाओ। तो मैं इधर टिक तो लगा नहीं सकते। बैलेंस शीट बनाओ ऐसी। फ्रीहोल्ड प्रीमिसेस एज इट इज, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, यही वैल्यू पे स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर। हाँ, बैंक और कैश की वैल्यू चेंज हो सकती है। कितने पैसे आए थे? 13,000 रुपए आए थे ना? 13,500। 13,500 आए थे। तो 1590 प्लस 13,500 पे तो किसी को किया नहीं है। 15,000, हाँ 90, 15,090। ठीक है जी। कैश अपना वही 50,000 रुपए पड़ा रहेगा। 50,000 नहीं, 50 रुपए। क्रेडिटर ये भी सेम, जनरल रिजर्व फिर से बन गया। बी की कैपिटल चेंज हो गई सर, नई कैपिटल लिख देंगे 22,390। एस की कैपिटल 16,792 और 9318 पी की कैपिटल। ये वाली बैलेंस शीट। अच्छा सर, इसका मतलब हम एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपनी बैलेंस शीट को यहीं से टिक सकते हैं। बिल्कुल जी। और एक दो अल्टरेशन होगी उसके अंदर कैश और कैपिटल में, उसको लिख करके अपने फ्रेंड को भी क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। बस ये दूसरी वाली हरकत मत करना। धर्मात्मा बनने के चक्कर में ना कभी कभी इंसान धर्म से बहुत दूर चला जाता है। क्या हुआ रिया, तेरी तबीयत खराब है? वो तेरी फ्रेंड नहीं आई तो उदास है। चुप चुप सी। हाँ भाई, हो गया ये? किसी को कुछ पूछने का है तो पूछो।